हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण्स एकेडमी। माय नेम इज़ शिवम कुमार। पार्ट 1 में हमने कुछ पॉलिनोमियल के थ्योरीज और क्वेश्चन का सॉल्व किया था और अब ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, क्या है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 देन 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा इज़। तो यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इस इक्वेशन को तो हमें सेटिस्फाई करना चाहिए। और हमें फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट क्या होता है, तो हम फाइंड कर सकते हैं ये चीज़। थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या फाइंड करना है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हमें फाइंड करना है, 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। तो थोड़ा ये दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा बीटा, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा। तो आप बताइए यहाँ पे क्या आपको देखने मिल रहा है, इस जगह पे क्या देखने मिल रहा है, ऊपर में अल्फ़ा बीटा दिखने मिल रहा है और नीचे में क्या दिखने मिल रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा। दैट्स मीन ऊपर में हमें क्या निकालना है, सम ऑफ रूट, और नीचे में प्रोडक्ट ऑफ रूट, और यहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इस इक्वेशन को देखते हुए आपको समझ में आ गया होगा कि सम ऑफ रूट क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे तो b का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू 4 होगा, दैट्स मीन -4, और a का वैल्यू क्या होगा, 1, तो 4, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, c बाई ए। तो c यहाँ पे कितना है, 1, और a क्या है, 1, तो इक्वल टू c बाई ए। ठीक है, 1। हमें फाइंड क्या करना है, 1 बाई अल्फ़ा प्लस, तो इस चीज़ में हम लोग पुट कर देते हैं ये वैल्यू, तो हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे यदि हम लोग पुट कर देंगे तो आंसर हमें मिल जाना चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें कितना मिला, 4 बाई अल्फ़ा इंटू बीटा हमें क्या मिला, 1 माइनस अल्फ़ा बीटा क्या हमें मिला है, 1। तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3, तो 3 इज द आंसर। यहाँ तक कोई डाउट तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 देन सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, अल्फ़ा बीटा क्या है, इसका जीरोज है, मतलब ये अल्फ़ा बीटा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इसको पुट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। एंड देन सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, तो बोलने का मतलब इसमें फाइंड क्या बोल रहा है आपको, 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं फिर। तो इसका यदि हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा बीटा, और ऊपर क्या मिल जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा। तो ये बार बार हमारे साथ आ रहा है, तो इससे तो ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे हमें ऊपर में क्या निकालना, सम ऑफ रूट, और नीचे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि अल्फ़ा क्या है, वन ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड बीटा इज ऑल्सो वन ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो क्या करेंगे, चलिए सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7/5। तो ये इसको थोड़ा और आगे करेंगे तो फिर 7/5। कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं होना चाहिए आपको। फिर आप देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा c बाई ए, दैट मीन c का वैल्यू 2 है और a का वैल्यू 5 है। अब ये दोनों वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन था। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 7/5। मैं इस इक्वेशन में पुट करो, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो 7/5, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 2/5।
मैं स्टेप बाय स्टेप ही बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूँ, क्योंकि आपको सॉल्व तो करना नहीं है, आपको यहाँ पे तो ऑप्शन टिक करना है। तो ये 5 और ये 5 कैंसिल, तो ये 7/2 हो जाएगा। तो 7/2 दैट्स मीन ए ऑप्शन इज करेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सवाल है। बस थोड़ा सा आपका दिमाग यही लगाना है कि इसमें कह कर के, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, मतलब कि ये जो रूट दिया है इसका पहले रेसिप्रोकल कीजिए और फिर दोनों को प्लस कर दीजिए। यही था क्वेश्चन का लॉजिक, और कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज हुज सम ऑफ जीरोज, अच्छा सम ऑफ जीरोज दिया हुआ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब हम ऐसा मान लेते हैं कि इसका जो दो रूट है अल्फा एंड बीटा है, और आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ, सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है कितना 3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो जब आपको सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, तो क्या आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं? हाँ, बहुत आसान है, मैंने पिछला क्लास में ये चीज़ डिस्कस भी किया है। तो कैसे वो होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहने देंगे और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे 3, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे आप क्या पुट करेंगे +2। तो देखिए कौन ऑप्शन से मैच कर रहा है, उस तरीके से आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में बोलता है इफ 1 0 ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इज रेसिप्रोकल टू अदर देन द वैल्यू ऑफ के इज, मतलब ऐसा कह रहा है कि एक आपका जीरो, दूसरा जो एक जीरो है, मान लीजिए कि आपका अल्फा है, तो दूसरा क्या है उसका रेसिप्रोकल है, दैट्स मीन कि एक अल्फा है तो दूसरा क्या है 1/अल्फा है। और तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, इसका इस इक्वेशन का रूट्स या जीरोज है। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं सम ऑफ रूट्स क्या होता है। तो अल्फा प्लस 1/अल्फा ये क्या हो जाएगा -b/a, मतलब कि माइनस ऑफ -3/2, तो ये क्या हो जाएगा 3/2। मेनली हम लोग को इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, के। हमारा मेन टारगेट यही है कि के कैसे निकलेगा, तो इसमें तो के इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, तो इससे तो कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं हमारा। देखते हैं क्या हो सकता है। तो फिर अल्फा इंटू 1/अल्फा, मतलब दैट्स मीन कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये क्या हो जाएगा c/a, तो k/2, तो k/2 और अल्फा इंटू 1/अल्फा, मतलब ये अल्फा कैंसल, तो k इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा 2, तो यहां से 2 इज द आंसर, ऑप्शन ए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पे एक जीरो आपका अल्फा दिया हुआ और दूसरा जीरो क्या दिया हुआ, उसका रेसिप्रोकल दिया हुआ है। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वाइज। मैं छोटा छोटा ही कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप किसी प्रकार का गलती आप एग्जाम में ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। ठीक है, फिर आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी देन अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, ये आपको फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको कुछ वैल्यू निकालने के लिए आपको बोले, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 आपको दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा ये अल्फा बीटा हो जाएगा, और अल्फा इंटू 1 तो अल्फा, और बीटा इंटू 1 बीटा प्लस 1। ये तो आपको आना चाहिए मल्टीप्लाई करना ये दोनों टर्म को। तो आप जरा देखिए इस जगह पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस दिख रहे हैं, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सम ऑफ जीरोस दिख रहे हैं और +1। मतलब कि आपको इस इक्वेशन से सम ऑफ जीरोस आपको मिल जाए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मिल जाए, तो क्या ये सॉल्व नहीं हो जाएगा क्वेश्चन?
तो फिर चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना होगा और सम ऑफ जीरोस निकालना होगा। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, माइनस, पहले एक और काम थोड़ा रह गया है, इसको पहले थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ कर ले, इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, दैट मीन माइनस ऑफ माइनस पी बाई 1। तो यहाँ से क्या मिला हमें p, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा c बाई ए, दैट्स मीन कि माइनस ऑफ p प्लस सी बाई 1। अब बताइए, अब हमें ये भी वैल्यू पता चलेगी, इसके अनुसार दोनों वैल्यूज पता चल गया मुझे। तो अल्फा इंटू बीटा क्या मुझे मिला, माइनस ऑफ p प्लस सी, बस इस इक्वेशन में पुट कर देना है। और अल्फा प्लस बीटा हमें क्या मिला है, p प्लस 1। तो माइनस p, तो इसको थोड़ा और कर लेते सिंप्लीफाई। ठीक है, तो माइनस, सॉरी यहाँ प्लस होगा, माइनस p और प्लस p कैंसल, तो माइनस c प्लस 1। इसको और अच्छे से लिखने के लिए तो फिर 1 माइनस सी। देखिए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था, आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 10, देन द वैल्यू ऑफ k विल बी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, फैक्टर। तो जब भी ऐसा फैक्टर कुछ बोले तो इस फैक्टर को क्या कीजिए, आप जीरो से इक्वेट कर दीजिए। तो यहाँ से आपको x क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, और ये 2 क्या होगा, इसका इस इक्वेशन का जीरोज होगा। दैट्स मीन जीरोज होने का मतलब क्या है कि इस इक्वेशन पे यदि 2 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू हमें 0 मिलना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ आपको तो समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके जगह पे जितना यहाँ पे आपको x दिख रहा है इसमें क्या पुट करेंगे आप, 2, और जो भी आएगा उसका वैल्यू 0 से इक्वेट कर देंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे 2 का क्यूब माइनस ए प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 8, और यहाँ 4 इंटू 2 8 माइनस, यहाँ पे k होगा सॉरी, माइनस 2k प्लस 10 इक्वल टू 0। तो 8 प्लस 8 16 प्लस 10 26, तो 2k माइनस 26 इधर आया तो k इक्वल टू 13। तो 13 बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ k। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लीजिए और आप बनाइए वीडियो पॉज करके। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एफ एक्स मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो इसका सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 5, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा k, और आपको अल्फा माइनस बीटा कितना दिया हुआ, ये तो गिवन है, ये तो चीज गिवन है, तो आपको क्या निकालना है, k का वैल्यू। तो आप बताइए ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों को सॉल्व करें, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपको कोई ना कोई वैल्यू तो मिल जाएगा। चलिए फिर सॉल्व करके देखते हैं। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2 अल्फा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा 6, तो अल्फा इक्वल टू 3। तो जब अल्फा का वैल्यू 3 आ गया, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम लोग, तो बीटा का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो माइनस ऑफ बीटा यहाँ पे 3 पुट कर देते हैं 1, तो उधर बीटा जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 2 एंड बीटा का वैल्यू 2।
तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। बी इज करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा बीटा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k such that अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4 देन k इक्वल टू, देखिए झारखंड NTSE स्टेज 1 में आया है ये क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हैं कि NTSE का क्वेश्चन है तो अच्छा ही लेवल होगा, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू देखते हैं क्या कर सकते हैं इसका। तो आपको ये वैल्यू दिया हुआ है, आपको k का वैल्यू निकालना है। कैसे बनाएंगे इसे बताइए। तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 5/2, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा k/2, और हमें फाइंड क्या करना है k। आप बताइए ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को और कुछ लिख सकते हैं, थोड़ा सोचिए फिर बताइए। अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है फिर। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ऐसा इसलिए किए क्योंकि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पता था और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू पता था, अल्फ़ा इंटू बीटा का, और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब बताइए आसान नहीं हो गया क्वेश्चन। ये इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 21/4। तो 21/4 आपका इसका वैल्यू दिया हुआ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आपको कितना दिया 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा में दैट्स मीन अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू k/2, तो 21/4। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये 25/4 हो जाएगा और इधर माइनस k/2 हो जाएगा और इक्वल टू 21/4। थोड़ा सा और देखते हैं फिर इसको। फिर यहाँ क्या करते हैं, नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 25/4 माइनस 21/4 इक्वल टू k/2। तो ये क्या हो जाएगा इधर 4/4, तो k/2, तो k इक्वल टू 2, तो 2 इसका आंसर होगा। दैट्स मीन ऑप्शन डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको आप बार बार देखिए, अच्छे से देखिए, इससे बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ 3x to the power 4 minus 2x cube plus 7x square minus 21x plus k, then the value of k is। तो मैंने आप पिछला क्वेश्चन में फिर से एक डिस्कस किया था, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि जब भी ऐसा कोई फैक्टर दिया हो तो आप इसको कुछ नहीं, किससे, जीरो से आप इसको ये कर लेंगे। तो जीरो से आप जब इसको ये करेंगे तो x इक्वल टू आपको 2 मिलेगा, और ये 2 किस इसका जीरोज होगा, और ये जब जीरोज होगा तो ये श्योर है कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, और इसको क्या करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे, तो आपको यहाँ पे k का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए ठीक है, आप ये क्वेश्चन आप अपने होमवर्क बनाएंगे, यदि नहीं बना तो मैं नेक्स्ट डे जब भी मतलब नेक्स्ट सेशन लेता हूँ तो उसमें मैं सॉल्व करके आपको बताऊँगा, क्योंकि मैं कुछ आपको भी देता हूँ ताकि आप बनाएं। चलिए फिर ठीक है, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए गुजरात NTSE में स्टेज 1 टू 2016 में आ चुका है। तो आज के लिए इस सेशन के लिए इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं।
थैंक यू। क्या हो जाएगा यहाँ से 2m। अब क्या करेंगे इसके आगे 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा -6k हो जाएगा प्लस 2m हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा 27 -6k प्लस 2m। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0, या आप डायरेक्ट लिख दीजिए इसे 6k माइनस 2m इक्वल टू 27। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, दोनों इक्वेशन को साथ में पहले लिखते हैं 4k माइनस 2m इक्वल टू और 6k माइनस 2m इक्वल टू 27। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस प्लस, तो ये कैंसल माइनस, तो ये -2k और इधर से क्या आ जाएगा -15। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो k इक्वल टू 15 बाई
15/2। तो में होना चाहिए k 15/2। तो इस हिसाब से तो आंसर यही होना चाहिए हमारा। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? सी होना चाहिए। तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो उसी तरीके से आपको यदि फाइंड करना है तो किसी भी एक इक्वेशन में क्या कीजिए आप, 4k माइनस 2m इक्वल टू 12। तो किसी एक इक्वेशन में आप वैल्यू को k का वैल्यू पुट कीजिए, आपको m का वैल्यू मिल जाएगा। ये आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ p फॉर विच -4 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल x² माइनस 2x माइनस 7p प्लस 3 इक्वल टू, वैल्यू ऑफ p निकालना है। तो इसमें भी लगभग सेम ही करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है? तो बस पुट करिए इस इक्वेशन में, आपको p का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या x का वैल्यू क्या पुट करना है इसमें हम लोग को? -4। तो -4 इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 16 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, प्लस -7p माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 24 माइनस 3 मतलब 21 माइनस 7p इक्वल टू 0। तो 7p इक्वल टू 21, तो p इक्वल टू 3। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, इट कैन बी लीनियर। क्वाड्रेटिक कब होगा? वो 1 पॉइंट पे करेगा तो लीनियर, 2 पॉइंट पे करेगा तो क्वाड्रेटिक, 3 पॉइंट पे करेगा तो क्यूबिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² माइनस 4x प्लस 1 इज 2 प्लस √3, देन द अदर विल बी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा अलग है ये, और सबसे अलग है। थोड़ा सोचिए कैसे करेंगे इसे। तो आपको जैसे कि मैंने बताया था कि सम ऑफ रूट क्या होता है? यदि किसी इक्वेशन का रूट अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। चलिए मैं बताता हूँ। ये जो इक्वेशन है इसको कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x² माइनस 4x प्लस 1, ये तो आपका गिवन है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? x² ax² प्लस bx प्लस c। तो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं 1 और 2 को, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, b का वैल्यू -4 हो जाएगा और c का वैल्यू 1। तो सम ऑफ, तो इसमें पुट कीजिए फिर। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -b/a। तो -b/a मतलब b का वैल्यू कितना दिया? -4। तो माइनस ऑफ -4 मतलब 4/1। और आपको एक रूट दिया हुआ है, मतलब मान के चलिए कि अल्फा का वैल्यू आपको 2 प्लस √3 दिया हुआ है। तो आप इसमें पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 3। तो अल्फा प्लस, तो मैं बोल रहा हूँ कि अल्फा का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2 प्लस √3 प्लस बीटा
4/1। तो क्या हो जाएगा, बीटा को इधर ही रहने देते हैं, तो 4 माइनस 2 माइनस √3, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3। तो क्या क्वेश्चन में पूछा था, दूसरा रूट, द अदर जीरो, तो अदर जीरो क्या हो जाएगा इसका 2 माइनस √3। मैं माना पहले इस क्वेश्चन में कि अल्फा बीटा क्या है, इसका जीरोस है, ठीक है ना, अल्फा बीटा इसका जीरोस है, और उसमें अल्फा आपको ये गिवन था। तो आपको ये था कि अल्फा, मैं पहले ही शुरुआत में बोला कि इसका रूट मान लेते हैं कि अल्फा बीटा है, और जिसमें आपका अल्फा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 प्लस √3 दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या था, बीटा ही निकालना था ना। तो हम जानते थे कि सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। तो इसमें ये चीज़ पुट किए, यहाँ से हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से ये कंपेयर किए, और फिर यहाँ से हम लोग क्या किए, बीटा का वैल्यू निकाल लिए। आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व कीजिए। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, इक्वेशन है f(x) इक्वल टू abx प्लस b² माइनस ac इंटू x माइनस bc। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आसान है, abx² प्लस b² माइनस ac(x) माइनस bc, ठीक है। आप देखिए कि इसमें किस किस में कुछ कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो मुझे दिख रहा है कि ये और ये में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ ठीक है, x कॉमन आ रहा है। तो abx² माइनस ac(x) प्लस b² x माइनस bc। तो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है, a और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचा bx माइनस c, और यहाँ पे b कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से bx माइनस c हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, यहाँ से bx माइनस c कॉमन आएगा, तो ax प्लस b एक बचेगा, और इधर क्या बचेगा bx माइनस c। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने वाला है, मतलब ये दोनों रूट को क्या कीजिए, आप दोनों को जीरो से इक्वेट कर दीजिए। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस b/a, और इसको इक्वेट करेंगे bx माइनस c इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा c/a, तो यहाँ से x का वैल्यू c/a आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ px इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड gx इक्वल टू इतना, px इज ए फैक्टर ऑफ gx, मतलब इसका मतलब बोलने मतलब है कि px gx का फैक्टर है। तो ये जो px इक्वल टू x माइनस 1 दिया है, इसको कुछ मत कीजिए, आप जीरो से इक्वेट कर दीजिए, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अभी ये 1 जो है इसमें पुट कर दीजिए आप, तो 1 माइनस 2 प्लस 1, तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये सही बोल रहा है, हाँ इसका होगा रूट। तो आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। चलिए थैंक यू, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।